Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is साइंस एग्जीबिशन. साइंस एग्जीबिशन क्या होता है? देखो, नाम से आपको पता चल रहा होगा, वी हैव टू एग्जिबिट समथिंग. एग्जिबिट करने का मतलब है चीजों को दिखाना, उसके बारे में बताना, उन्हें ऑब्जर्व करना, इवेल्युएट करना, क्रिटिकली सोचना. ये हमारा साइंस एग्जीबिशन कहलाता है. तो साइंस एग्जीबिशन इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू द मैनकाइंड, जिसके अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं, कैसे हमने करा है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम कैसे दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, इन सारी चीजों को आपके सामने जो लाने का काम कर रहा है वो साइंस एग्जीबिशन कर रहा है. एंड साइंस एग्जीबिशन आपकी जो साइंटिफिक स्पिरिट है उसे जगाए रखते हैं, बच्चों में क्रिटिकल एंड रीजनिंग थिंकिंग को बढ़ाते हैं. साइंस एग्जीबिशन कैन मेक द चाइल्ड इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड इनक्विसाइट्स, जिससे क्या होता है बच्चे जो हैं जिज्ञासु बने रहते हैं. और साइंस जो एग्जीबिशन है हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी फंक्शनिंग पे हमने काम किया है और उन पे क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हैं, कैसे उनकी प्रोसेसिंग गई है, कैसे हम उस नॉलेज को डिसैमिनेट कर सकते हैं, उस नॉलेज को सब तक पहुंचा सकते हैं. उस नॉलेज का डिसैमिनेशन करना, एक्सप्लोरेशन करना, चीजों को अरेंज करना और हमने जितना भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया है उनको सबके सामने लाना ही साइंटिफिक एग्जीबिशन है. द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस एग्जीबिशन इज फोस्टर एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. मतलब हमारी जो ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें ग्रास्प कर रहे हो, उसे करने का काम कहा जाता है. एंड आर एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड JNNSMEE, which means जवाहरलाल नेहरू साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट एंड एग्जीबिशन. इनमें यह कहा गया है कि आपको साइंस जो है साइंस एग्जीबिशन कराने चाहिए बच्चों को, टीचर को और जनरल पब्लिक को समझाने के लिए. एनसीएफ ने भी ये बोला है कि आपको साइंस एग्जीबिशन प्लांट करने चाहिए. किस किस लेवल पे? वी हैव टू मेक द साइंस एग्जीबिशन एट स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल एंड स्टेट लेवल पे हमें साइंस एग्जीबिशंस कराते रहने चाहिए जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाए. अब बात करती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव की. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग साइंस एग्जीबिशंस? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे? जो इन्वेंटिव चीजें हैं उन्हें इंटरेस्टिंग बनाए, हम एनवायरमेंट से बच्चों को जोड़ पाए और उनकी जो प्रायर और न्यू नॉलेज है उन्हें बच्चों को कनेक्ट करना सिखाए कि बेटा आपको पहले ये पता था, अब ये चीजें भी इनोवेट हो गई हैं तो आप इसे भी अपने ज्ञान में जोड़ लो. टेक्नोलॉजिकल जो बच्चों को टैलेंट बनाए, क्रिएटिव थिंकिंग बनाए और इनकलकेट करें ऐसी वैल्यू जिनको बच्चे प्राइड फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएं. और जो हमारे इंडिविजुअल है अपने कल्चर को कैसे देखते हैं, साइंस को कैसे देखते हैं और साइंटिफिक एटीट्यूड को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी विजुअलाइज आवर फ्यूचर नेशन, उसको दिखाने के लिए भी हमारे ये उद्देश्य है कि हम बच्चों में ये सारे उद्देश्य लेके चलें कि बच्चा इन सब चीजों से भी अवगत हो सके. नेक्स्ट बात करूं मैं साइंस थीम की. जैसे एनवायरमेंटल थीम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं क्लाइमेट के चेंजेस के, कैसे हम और बायोडाइवर्सिटी को सेव रख सकते हैं, लाइफ साइंसेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्या है जो ग्रीन एनर्जी है, और हाउ वी कैन कंट्रोल द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, इन्हें कैसे रोक सकते हो. वेस्टेज ऑफ वाटर इज ऑल्सो, कैसे रिहैब करा सकते हैं किसी को भी जो अपनी लोकेशन से माइग्रेट करना पड़ा है, हम ये पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं एग्जीबिशन में. हाउ वी कैन रिसाइकल सॉलिड लिक्विड वेस्ट मटेरियल, और क्या स्ट्रेटेजीज हम रखेंगे जो हमारे इंडेंजर्ड एनिमल हैं, जो जिन्हें थ्रेट है, उनको रिमूव करने के लिए उनके लिए क्या प्रोटेक्शन हम प्रोवाइडेड कर सकते हैं. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्या आई है, इंडिजीनियस क्या है, जो हमारे स्वदेशी हैं वो कैसे हैं, स्टोरेज कैसे करोगे, हार्वेस्टिंग कैसे करोगे, ये सारी हमारी साइंस की थीम्स हैं. और कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस ऑल्सो, कि हम पशुओं से और हमारी खेती से ज्यादा चीजें कैसे यील्ड करा सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्या फर्टिलाइजर यूज करोगे, बायोलॉजिकल मेजर्स. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर साइंस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कलेक्शन, अवेलेबल मेडिसिन, फार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंट, इन सारे इश्यूज पे बात कर सकते हैं. फूड सिक्योरिटी आपकी क्या रहेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे है, फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाएंगे हम अपने देश को, कंबशन इंजन, इन सब चीजों को हम कैसे करेंगे. अगर हम एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन पे हैं तो कैसे सर्वाइव करेंगे, एक्सट्रीम हॉट सिचुएशन पे हैं तो आप कैसे करोगे. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं. अब है छात्र प्रदर्शन. स्टूडेंट्स एग्जिबिट क्या करेंगे, क्या क्या एग्जिबिट कर सकते हैं, अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स, अपने वर्किंग मॉडल और स्टिल मॉडल दे कैन शो इन द साइंस एग्जिबिशंस. नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स, क्या फायदे हैं. सबसे पहला फायदा ये है कि साइंस की टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी हैं और किससे हमारे दिमाग में, मतलब किससे हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और किससे हमारे माइंड को और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं.
साइंस हमें अवेयर कर रही है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और संसार ऐसे कौन कौन से कार्य कर रहा है, तो हम वो भी शो कर सकते हैं इसके माध्यम से। इट ले एम्फेसिस ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तो डिपेंडेंट है, बट आप सोशो इकोनॉमिक आपके जो सामाजिक रूप है आप उसमें कैसे रहोगे, अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताएगा। आप अच्छी क्वालिटी का फूड कैसे ग्रो कर सकते हो, हम एग्रीकल्चर को, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया, एग्रीकल्चर को, मेडिसिन को, वाटर को, हेल्थ को, एनवायरमेंट को, इन सबको बचाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसपे आप ये सारी चीजें शो कर सकते हो। नर्चर एंड नेचर के बारे में बताएंगे कि हाउ टू नर्चर द क्रिएटिव स्टूडेंट, और उनको कैसे हम और भी ज्यादा क्रिएटिव लेवल पर लेके आ सकते हैं। सो साइंस एग्जीबिशन कंडक्टेड बाय जैसे हमारी एनसीईआरटी कराती हैं, कहाँ पे, JNNSMEE, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एनवायरमेंट एग्जीबिशंस। यहाँ पे क्या क्या चीजें कराई गई हैं, इन एग्जीबिशंस के क्या फायदे हैं, ये एक फोरम है जिसको परस्यू करता है हमारी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड इन्वेंटिवनेस, जिससे बच्चे जो हैं आविष्कारशीलता की तरफ बढ़े, बच्चों को जोड़ा जाए मैथ से भी, साइंस से भी, इन सब्जेक्ट से बच्चे जो डरते हैं तो इन्हें मेन स्ट्रीम तक कैसे लेके आए जाए, बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए कि वो आगे चल के इन सारी फील्ड जो मैंने आपको नाम लिया अभी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फील्ड हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन होगी, एस्ट्रोनॉमी होगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इनको कैसे हम जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं और हम अवेयरनेस क्रिएट कराएं कि ये चीजें घटित हो रही हैं, तो इनके बारे में भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ये चीज आपके सामने आ जाए, जैसे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है फ्लड्स के बारे में, अगर ड्राउट्स आ जाए तो आप कैसे डील करोगे, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए या बिजली गिर जाए, ठीक है, तो इन सारी चीजों से हम अवेयर भी कराना चाहते हैं कि बच्चे जो है अपनी क्रिएटिविटी भी लगाएं और अपनी इमेजिनेशन भी लगाएं कि हम इन चीजों पे कैसे कार्य कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट साइंस एग्जीबिशन में डिस्प्लेमेंट होती है चीजों की, स्टूडेंट एग्जिबिट करते हैं देयर प्रोजेक्ट, वर्किंग मॉडल जो काम करते हुए मॉडल हैं, एंड स्टिल मॉडल्स आर आल्सो देयर, वो मॉडल्स बच्चों के सामने शो किया जाता है, इनोवेशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वी कैन मेक द थीम ऑफ आवर साइंस एग्जीबिशन, जिनसे बच्चों को नॉर्मली चीजें सिखाते सिखाते अवेयर भी किया जाएगा, क्रिएटिव बनाया जाएगा, क्यूरियस करा जाएगा और बच्चों की जो साइंटिफिक नॉलेज है उसे इनहेंस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन से क्यूरियोसिटी नर्चर करने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं, वी कैन अवेल दैट बेनिफिट इन आवर स्कूल, तो हम अपने बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड की तरफ बिल्डअप करा सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। I hope this session will help you. Bye bye, take care.